हेलो एवरीवन, मैं आज को आपको आज वियतनाम की सैर कराता हूँ। इस वीडियो में सारे डिटेल्स टिप्स है वियतनाम विज़िट करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जहाँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बताऊँगा। तो नो डाउट इस चैनल को ज़रूर फॉलो शेयर कर दें, क्योंकि इसमें मैं और भी वियतनाम के अपडेट्स दूंगा। वियतनाम जाने के लिए फ़र्स्ट आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। वीज़ा खुद ही कर दीजिए, एजेंट की ज़रूरत नहीं है। वियतनाम गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें जाइए और वीज़ा अप्लाई कीजिए। लगभग वीज़ा का कॉस्ट पर पर्सन है 2100 रुपये। बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसके लिए आपको सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए और आपका पासपोर्ट का फ़ोटो, दैट्स ऑल। बहुत टफ नहीं है। सेकंड है आपकी टिकट। आप वियतनाम जाने के लिए या तो हो ची मिन्ह जा सकते हो और हनोई जा सकते हो। जो भी चीपर डेस्टिनेशन हो, चीपर वहाँ चले जाओ सिटी। हम हनोई गए थे, जो अहमदाबाद से हमें लगभग 16,000 पड़ा। अहमदाबाद और दिल्ली और कोलकाता माइट भी सबसे चीपर ऑप्शन होगा। तो वो हमारा टिकट पड़ा 16,000 राउंड ट्रिप। अगर पहले आप बुक करते हो, वो सस्ता पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट 600 से आपको 2,000 रुपये पड़ जाएगा लगभग, डिपेंडिंग आप स्लीपर लेते हो, एसी लेते हो या क्या। ये सबसे बड़ा कॉस्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट जो वियतनाम में है वो है स्टे का। हमने हॉस्टल में वियतनाम में रुके थे। हॉस्टल बहुत ही सस्ता है। 700 रुपये में आपको बेड मिलते हैं, डोरमेट्री, जिसमें 2 बेड होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ऐसे करके उस रूम के अंदर ऑलमोस्ट 12 बेड थे। आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। उस 12 बेड में आपको एक लॉकर मिलता है, जिसमें आप सामान रख सकते हो। टावल मिलता है शावर लेने के लिए, शैम्पू और क्रीम भी मिलता है। और उसके बाद आप अगर बियर पीने वाले हो तो 1 घंटे के लिए शाम को आपको अनलिमिटेड बियर भी दी जाती है। 700 रुपये पर नाइट। तो आप अगर 3 दिन रहते हो तो लगभग आपके 2,100 रुपये, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट होता है होटल का, उसमें आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं सजेस्ट करूँगा, आप क्रूज़ राइड ज़रूर कीजिए, जिसका कॉस्ट है 7,000 रुपये। आप उस हॉस्टल वाले से वो क्रूज़ राइड बुक करा सकते हो अगले दिन के लिए, जो आपको सुबह 8 बजे एक बस पिकअप करके लेके जाएगी, शानदार एसी बस। आपको पहले ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, फिर लंच कराया जाएगा, उसके बाद आपको बोट में राइड कराया जाएगा, फिर केव में लेके जाएंगे, और फिर आपको रात को 8 बजे वापस होटल में ड्रॉप कर देते हैं। बहुत ही शानदार, पैसा वसूल। इस क्रूज़ राइड को बोलते हैं हालोंग बे। बहुत ही शानदार है, ये मिस मत करना, ज़रूर ही करना। बस इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप होटल से निकलो तो प्लास्टिक की बॉटल होटल में रिफ़िल करा के निकलना, क्योंकि वहाँ पानी फ्री नहीं है। 100 रुपये की एक बॉटल है। बाकी आपको लंच फ्री में मिलता है, टी मिलती है, वाइन मिलता है, बट पानी फ्री नहीं है। तो पानी अपने बैग में डाल के ज़रूर ले जाइए, तो इसमें थोड़ा आप किफ़ायती बचा सकते हैं। वो आपको बोट राइड कराते हैं, बीच के किनारे लेके जाते हैं, ट्रैक के लिए जाते हैं, सारे कॉम्प्लीमेंट्री है। 7,000 रुपये में इंक्लूडेड है। अगेन हमने सिटी टूर लिया था। अगर आपको बहुत एंशंट चीज़ों में, जगह में भरोसा है और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप सिटी टूर ले सकते हैं। पर्सनली मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसका $40 लगभग लगा, लाइक 3,000। तो आपके इंटरेस्ट हो तो कीजिए, नहीं तो सिटी टूर अवॉइड कीजिए, बट हालोंग वे ज़रूर जाइए। नेक्स्ट जो हमारा खर्चा था कैब का। कैब वहाँ बहुत ही सस्ती है, आप मीटर के थ्रू जा सकते हो, और यहाँ चाहो तो उससे नेगोशिएट कर लो। कैब बहुत सस्ती है। अगेन वहाँ रिस्को भी है, रिक्शा लो, बहुत ही सस्ता पड़ता है। 10,000 बाद, लाइक 33 रुपये में रिक्शो यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो ये बहुत ही। और थर्ड सब इम्पॉर्टेंट, आप अगर चाहो तो ग्रैब करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्रैब ग्रैब में आप ओला और उबर की तरह बुकिंग कर सकते हो। ये सारा कॉस्ट अगर लगभग आप देखें तो आपका 40,000 कॉस्ट आएगा वियतनाम में एकदम आराम से रहने के लिए। खाना वहाँ नो डाउट बहुत ही सस्ता है। $10 पर मील लें तो 3 दिन का 2,000 रुपये से ज़्यादा खाना नहीं होगा, 2 से 3,000। बट वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा दिक्कत है। आप पिज़्ज़ा खा लीजिए, पास्ता खा लीजिए, इंडिया से कुछ स्नैक्स बिस्किट्स और लेके जाइए। फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। तो खाने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इंडियन रेस्टोरेंट है, थोड़े एक्सपेंसिव है, बट खाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से पैक करके ले जाइए। वहाँ फ्रूट शानदार है। ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर में दिक्कत नहीं आएगी, बट मेन कोर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। वेजिटेरियन फूल पत्तियाँ हैं, बट आप कितना खा सकते हो, क्योंकि उसमें स्पाइस एकदम नहीं होता, ये आप पर है। ये हो गया। अब अपने कुछ टिप्स मैं ज़रूर इस वीडियो के दौरान आप लोगों को देना चाहूँगा। नो डाउट ये सारा खर्चा, स्टार्टिंग विथ आपका वीज़ा का 2,100 रुपये, टिकट का 16,000, ट्रेन का 2,500, स्टे के लिए आपको 2,100, क्रूज़ का 7,000,
खाने का 3 दिन का 9,000 और कैब का 5,000, तो लगभग आपके 40 से 42,000 का खर्चा होगा, जो आप और भी सेव कर सकते हो अगर आप फ़्लाइट और ट्रेन टिकट में सेव कर लग सकते हो तो ऑलमोस्ट 35,000 का ट्रिप हो सकता है। तो नो डाउट आप इस हिसाब से ट्रिप प्लान कर लो तो आपके सब चीज़ में सेविंग हो सकती है। सबसे बड़ा जो खर्चा है वो टिकट का है। कोई भी एजेंट से मत बुक कराइए। मैं मेरे चैनल के एंड में आपको वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट और जो हॉस्टल था जहाँ से हमने बुकिंग की थी उसका लिंक शेयर कर दूँगा। वो आपको पिकअप के लिए बंदा भेजता है जिसका कॉस्ट मात्र $18 है। सो $18 इज़ 1800 से 2000 आपको वो एयरपोर्ट से पिक कर देगा और ड्रॉप करने का भी सेम ही है। हॉस्टल में रहने का 700 रुपये पर नाइट है। तो वो हॉस्टल वाले आपको सारा ट्रैवल पैकेज और सब कुछ दे देंगे। तो आप वीज़ा अप्लाई करिए, टिकट बुक करिए एंड थर्ड उस हॉस्टल से बात करिए तो आपके रहने का और इवन नेक्स्ट डे का टूर का और एयरपोर्ट से ड्रॉप एंड पिकअप भी करा देंगे बहुत ही रीज़नेबल रेट में। सो ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कोई भी टूर और ट्रैवल के लिए आपको चाहिए। हम हनोई गए थे, 3 दिन रुके थे। फर्स्ट डे हमने सिटी टूर किया था। सिटी टूर ठीक ठीक था, इतना ज़्यादा मेरे को हिस्ट्री और में इंटरेस्ट नहीं है, पर आप एक बार विज़िट करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है सिटी के बारे में। सेकंड डे हम हालोंग बे गए थे, बहुत ही अच्छा था। क्रूज़ का फुल डे, बहुत ही मज़ा आया। और हालोंग बे में केव लेके जाते हैं, नो डाउट उसको मिस मत करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो लोग आपको पानी की 2 बॉटल बस में देंगे, पर आप थोड़ा पानी और ले जा सकते हैं बैग में। पानी कैरी कर लीजिए। एक जोड़ी कपड़ा भी आप कैरी कर सकते हैं अगर आपको समुंदर में डुबकी लगानी है तो एक ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। गर्मी थोड़ी बहुत रहती है तो ऐसा सच पानी और एक जोड़ी कपड़ा आप ज़रूर कैरी कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और थोड़ा इंडियन हो तो थोड़ा खाने का कुछ कैरी कर लो। नो डाउट वो शिप में आपको खाने का देते हैं वेजिटेरियन में, जैसे सैलेड हो गए, फ्रूट्स हो गए, पर उससे पेट नहीं भरेगा। तो बेटर है कुछ पैक करा के आप ले जाओ। तो ये खाना, और उसके बाद वो इवनिंग में आपको चाय देते हैं, वियतनामीज टी होती है एंड बेसिकली अगेन वाइन भी देते हैं। तो नो डाउट आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हो। एंड आपको पानी नहीं मिलता है। पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आप कुछ भी ले सकते हो, लगभग 100 रुपये पड़ते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपको लेके जाना है। तो पानी कैरी करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा पैसा बच जाएगा, 100 रुपये वैसे बड़ी बात नहीं है। अगेन एक जोड़ी कपड़े एंड थोड़े बहुत रुपए, बस आपको यही कैरी करना है। तो ये हो गया बेसिकली। और थर्ड डे हमने शॉपिंग की। शॉपिंग का मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी वहाँ स्पेशल और सस्ता नहीं है। आप इंडिया में जो शूज़ डुप्लीकेट या ओरिजिनल ख़रीदते हो वो सारे शूज़ आपको वहाँ भी मिलते हैं। टी शर्ट्स और अच्छे मिलते हैं वहाँ, शूज़ के बहुत अच्छे कलेक्शन है। बट शूज़ जो आपके 2 से 2,500 पर पेयर पड़ते हैं, टी शर्ट अगेन 700-800। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी है, एवरीथिंग इज़ डुप्लीकेट। ओरिजिनल मॉल है, वहाँ जाओगे तो इंडिया में और वहाँ सेम प्राइस है। तो मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, आप शूज़ की शॉपिंग कर सकते हैं, टी शर्ट्स और कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइस इंडिया और वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल वहाँ की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जो सेकेंड हैंड या डुप्लीकेट सामान मिलता है, या यू कैन कॉल इट फर्स्ट कॉपी। ओके, तो वो आप पे है कि आप शॉपिंग के लिए करना क्या चाहते हो। अगेन आपको इच्छा है तो आप वहाँ पर फ्रूट्स का ज़रूर मज़ा लीजिए। बहुत ही शानदार फ्रूट्स मिलते हैं, ज़्यादा सस्ते नहीं है, 100-150 रुपये में वो कट करके फ्रूट्स दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम जो हॉस्टल में रुके थे वो सिटी के बीचों बीच थी, वहाँ फ्री वाईफाई भी था। और सबसे अच्छी बात, वहाँ का जो ब्रेकफास्ट था मात्र 300-400 रुपये में आपको अच्छा सिंपल 2 ब्रेड, थोड़े फ्रूट्स और कॉफ़ी 100 रुपये में मिल जाती है। बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट था। लंच और डिनर में पिज़्ज़ा और पास्ता आप खा सकते हो, बाकी ऐसा इंडियन जल्दी से नहीं मिलेगा। और हमारी जहाँ हॉस्टल थी वहाँ सैटरडे संडे सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत अच्छा नाइट मार्केट लगता है शॉपिंग के लिए। और अगेन वहाँ स्ट्रीट पे बियर स्ट्रीट बोला जाता है, जहाँ रात को सारे शॉप वाले बाहर चेयर कुर्सियाँ लगाते हैं और विज़िटर्स को बुलाते हैं। वहाँ बियर, वाइन, ड्रिंक्स, फूड सारा मिलता है आपको बहुत ही सस्ता। तो वहाँ रात को 8 बजे से 1-2 बजे तक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है इस स्ट्रीट में चलने के लिए, शानदार। इतनी चहल पहल, कहीं म्यूज़िक बज रहा है, कहीं लोग आपको बुला रहे हैं। अगेन लॉट ऑफ नाइट पब्स भी है जहाँ डांस होता है और आपको ड्रिंक्स भी मिलती है।
प्राइस इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ बियर खासकर बहुत ही सस्ती है। तो आप पब में जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इवन स्ट्रीट में बैठ सकते हैं जो रात को एवरीडे 8 से 2 बजे। और जो नाइट मार्केट है शॉपिंग के लिए वो सिर्फ सैटरडे और संडे को लगता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रख लें। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब वियतनाम में जा रहे हो तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो है गूगल ट्रांसलेटर, आपको ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी चाहिए। और उसमें भी आप ऑफलाइन मतलब गूगल ट्रांसलेटर का वियतनामीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास इंटरनेट नहीं हो तो भी काम आए। वहाँ हर कोई इंसान गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता है, आप उसको ट्रांसलेट करके दिखा दो और वो समझ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन वो है। सेकंड एप्लीकेशन है ग्रैब। आपको ऊबर ओला कुछ बुक करनी है, ऊबर ओला की तरह ग्रैब है, उसके लिए आपको नंबर चाहिए तो वो बुक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको रोड पे बहुत टैक्सी और रिक्शा मिल जाते हैं जिनकी रेट्स भी चीपर है। एंड नाउ, पानी वहाँ आप अगर आपके पास बॉटल है तो 100 रुपये की बॉटल है, कन्वीनियंट स्टोर है उससे 50 रुपये की बॉटल है। अगेन अगर आप चाहो तो बॉटल को अपने होटल या हॉस्टल में रीफ़िल भी करा सकते हो, फ्री रीफ़िल कर सकते हैं। कैब का ऑप्शन बता ही दिया, कैब हो गया, रिक्शा हो गया और ग्रैब करके एप्लीकेशन हो गया। शॉपिंग मैंने बता ही दी है, सबसे अच्छे वहाँ शूज़ के कलेक्शन, स्लीपर के कलेक्शन मिलते हैं। देन थोड़े बहुत टी शर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ड्रिंक्स अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे सस्ता वहाँ बियर मिलता है। हर कोई हॉस्टल देख लो फ्री बियर कॉम्प्लीमेंट्री बांट रहा है, रोड पे भी आप बहुत वैरायटी की बियर पी सकते हो, तो नो डाउट। और उसके अलावा आपको कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी वहाँ हर स्टोर में 100 रुपये में मिल जाती है। बहुत ही फ्रेश कॉफ़ी जो आपके सामने बीन्स लेके क्रश करते हैं। कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी नो डाउट अच्छी होती है, उसके बाद आप मिल्क ऐड करा सकते हो। तो कॉफ़ी तो हर शॉप में मिल जाएगी। चाय वहाँ वियतनामीज़ टी मिलती है, तो आप अच्छा होगा इंडिया से जो चाय का मिक्स आता है उसको कैरी कीजिए और हॉट वाटर में ऐड करके चाय का मज़ा लीजिए। नाउ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तो लोग कहते हैं कि सिम या वाईफाई का क्या करना है। अब सिम और वाईफाई, हमने सिम कार्ड वहाँ लिया नहीं था, हमने बाय नहीं किया। आप सस्ते रेट में सिम कार्ड वहाँ ले सकते हो, बट एक चीज़ है कि वहाँ बहुत फ्री वाईफाई है। जहाँ भी जाओगे आपको फ्री वाईफाई दिख जाएगा। गूगल मैप्स नो डाउट बहुत काम आएगा, आप उसमें डालिए एड्रेस और चले जाइए, या फिर कोई रिक्शा या कैब टैक्सी ले सकते हैं। एंड अगेन तो सिम लेना आप पर है, आप जिस होटल में जा रहे हो या हॉस्टल में जा रहे हो। और पर्टिकुलरली जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिम कार्ड आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से हॉस्टल में पहुँचेंगे उनसे सिम बाई कर सकते हो। प्रॉबली 1 महीने का प्लान आता है जिसमें 4-5 GB इंटरनेट होता है, जो मोर देन एनफ है। हम 3 दिन रुके थे, हमने लिया नहीं, हमारा ऐसा ही, बिकॉज रोड पे आप जहाँ भी जाते हो फ्री वाईफाई कनेक्शन आपको मिल ही जाता है। तो यह आप पे है कि सिम लेना चाहते हो या सिम कार्ड आपको नहीं लेना है। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, पैसा। ओहो, वहाँ का पैसा, वहाँ जो सबसे छोटा नोट है शायद 1000 रुपये का है, सबसे बड़ा नोट माइट भी 5 लाख रुपए का है। करेंसी का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, या आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। अब इंडिया का 287 मतलब 290 रुपये अप्रॉक्स, मतलब इंडिया का 1 रुपये और वहाँ का 290 रुपये बराबर है। लेकिन $1 इक्वल टू 24,000 रुपये वहाँ के। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही, मतलब आपको जो कैलकुलेशन करना है दिमाग में बैठाना होगा। मतलब वहाँ के 10,000 रुपये मतलब इंडिया के 33 रुपये। वहाँ 1 लाख रुपए का नोट होता है जिसका मतलब 330 रुपये। 2 लाख का भी नोट होता है और 5 लाख के भी रुपए के नोट होते हैं। तो आपको ये माइंडसेट बैठाना पड़ेगा, या कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा कि आपको ये कैलकुलेशन ज़रूर करें कि ये नोट का कैसे बैठेगा। बाकी वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मैं हमेशा वॉलेट खोल के बोल देता था कितनी करेंसी है ले लो। चीट नहीं करते, चोरी नहीं होते, कुछ भी गलत काम नहीं करते, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही बढ़िया लोग हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और अब आप सोच रहे हो कि इंडिया से क्या लेके जाए। अगर आपके पास डॉलर है तो वहाँ डॉलर बहुत ही एक्सेप्टेबल है, आप कन्वर्ट भी करा सकते हो और होटल वाले इवन डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप वहाँ जाके कन्वर्ट मत कराइए। आपको कोई भी एटीएम में जाइए, अपना डेबिट कार्ड लीजिए, एटीएम में डालिए और आपको 2 लाख डोंग, 20 लाख डोंग,
जितने भी चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। मेरे हिसाब से मिनिमम 20 लाख डोंग विड्रॉ कीजिए, जिसका वैल्यू होगा 7,000 रुपये, वो विड्रॉ कर लीजिए। जो करेंसी का चार्जेस वो 3% है, तो आप 3% मान के चलिए, सिर्फ आपका पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 300 रुपये आएगा अगर आप रुपए एटीएम से विड्रॉ करते हो। कोई भी एटीएम वियतनाम में जाइए, वहाँ से जब विड्रॉ करेंगे वहीं की करेंसी निकलेगी और आपका इंडिया का डेबिट कार्ड से वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, पहले यहाँ डॉलर के लिए आप करेंसी एक्सचेंज रुपए देते हो, फिर वहाँ जाके वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करते हो, तो इससे आप बहुत लूज़ कर देते हो करेंसी का। जो आप डिफरेंस देखोगे एट द एंड, आप 3-4 हज़ार रुपये तो सिर्फ डिफरेंस में दे चुके होते हो। तो सबसे अच्छा है डेबिट कार्ड लेके जाओ, वहाँ के कोई भी एटीएम में डालो और 20 लाख 2 लाख डोंग विड्रॉ करो। एंड कोई सबसे ईजीएस्ट और स्मूथ तरीका है। अगेन हमने काफ़ी जगह क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप किया जहाँ 5,000 10,000 पे करना था, बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइक 250-300 रुपये पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर भी वर्थ है। या फिर आप डोंग विड्रॉ कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। काफ़ी लोग मैंने देखा है डर जाते हैं कि पहले डॉलर लेके जाते हैं फिर वियतनामीज डोंग। क्यों? आप कोई भी वर्ल्ड में कंट्री में जाओगे, वहाँ अपना डेबिट कार्ड डालोगे जिसमें इंटरनेशनल लिमिट और कुछ भी नहीं होती है, वहाँ की करेंसी ही आएगी। और जो बैंक वहाँ की लेती है वो स्टैंडर्ड रेट लेती है। आप किसी भी प्राइवेट बूथ से और या इंसान से कराते हो, कभी भी नो डाउट सस्ता रेट नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी होती है बैंक या एटीएम, जिसमें आपको करेंसी कन्वर्शन सबसे रीज़नेबल रेट में मिलेगा। तो ये बात मैं सबको बहुत ही ध्यान से कहना चाहूँगा। कोई भी कंट्री विज़िट करो, अपना एटीएम कार्ड लेके जाओ और इससे विड्रॉ कर लो। डर लग रहा है, एक बैंक का एटीएम कार्ड मत लेके जाओ, 3-4 का लेके जाओ। क्या पता है इंटरनेशनल कार्ड है तो चलेगा, बट आपको सेफर साइड अगर थोड़ा डर लग रहा है तो 2 डिफरेंट बैंक के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले जाओ, ताकि रुपये विड्रॉ इजीली हो जाए। और यही बेस्ट तरीका है। तो नो डाउट आपको मैंने 3 दिन की हनोई की आइटिनरी बता दी, जिसका मैक्सिमम खर्चा अगर आप लेविश लाइफ भी जियो तो 35 से 40 हज़ार के अंदर ही पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन यू। ये बेसिक खाना पीना रहना घूमना क्रूज़ व्रूज़ सब मिला के हैं। आप कहीं पे भी देखोगे, कोई भी अभी प्रमोट कर रहा है 1 वीक वियतनाम 25,000, नो डाउट आप 25,000 में फ़्लाइट और रहना आराम से 10 दिन के लिए कर सकते हो। 700 रुपये एक दिन हॉस्टल का है, तो आप कितने 7 दिन का कितना पड़ेगा? 5,000 रुपये। अगेन आप फ़्लाइट का कितना 15,000, तो वो मिला के सिर्फ 20,000 होता है, फिर भी 5,000। तो खाना पीना अगर प्रॉपर करते हो तो 35,000 की कॉस्ट आपको आएगी, इंक्लूडिंग घूमना। तो ये बेसिक कैलकुलेशन और कॉस्ट है। तो आपको मैंने बेसिकली सब कुछ बता दिया। आपको एप्लीकेशन, एक ट्रांसलेटर रखना है, एक गूगल मैप्स तो होना ही चाहिए। पैसे का बता दिया। पानी सस्ता है, चाहो तो बॉटल कैरी कर सकते हो, हर थोड़ा जगह रिफ़िल मिल जाता है होटल और में। कैब का बता दिया है, शॉपिंग का ऑप्शन बता दिया है, शूज़ और टी शर्ट्स। एंड ड्रिंक्स में आपको हर दुकान में हो कि मैं आपको ड्रिंक्स के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक से लेके आपको जूस और फ्रेश जूस और सब कुछ मिल जाते हैं। बाहर बहुत छोटी छोटी स्टोर्स होती हैं, तो वहाँ इजीली बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। और उसके बाद सिम और वाईफाई आप पर है, अगर आप लेना चाहो तो वहाँ का नंबर ले सकते हो। तो ये सिम और वाईफाई का बहुत ही अच्छा है। एंड अगेन मैं सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ के लोग जो सबसे ज़्यादा स्मोक करते हैं, सिगरेट ज़रूर मिलती है, सस्ती है। वेप वेप बोल दो, सबसे अच्छा वहाँ वेप मिलता है, सस्ता मिलता है, नेगोशिएट करो। हर कोई रास्ते में वेप कर रहा है, यू कैन कॉल इट हुक्का और वेप। वहाँ हर कोई बंदा वेप बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। छोटे छोटे वेप्स वहाँ मिल जाते हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है तो आप कैरी नहीं कर सकते, बट वहाँ यूज़ करने के लिए हफ्ते भर के लिए आप वेप ले सकते हो। तो बेसिकली ये सारा मैंने कुछ बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब स्ट्रीट में घूमोगे तो कोई भी पब या डिस्को के लड़के लड़कियां होते हैं, वो आपको रोड में मिल जाएंगे। वो आपसे दोस्ती करेंगे और फिर बोलेंगे इस पब में चल लो। तो वो आप चाहो तो अवॉइड कर लो, बिकॉज़ वो आपको पब में लेके जाएंगे, आपके साथ डांस भी करेंगे, ड्रिंक्स भी पिएंगे। उनका बेसिकली काम होता है कि आपका बिल बढ़ाना या उस पब के अंदर आपको एंट्री कराना, ताकि ये मोस्टली प्लान्ड होते हैं काफ़ी। हर पब वाला अपने 10-15 लड़के लड़कियों को रोड पे भेज देता है ताकि जो टूरिस्ट आए उनको लेके आए। चीटिंग नहीं करते हैं, वो आपके साथ एक आधी बियर ड्रिंक कर लेंगे और एज सच बस आपको मोटिवेट करेंगे, आपके साथ डांस करेंगे ताकि थोड़ा बिल बढ़ जाए।
इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। आप डायरेक्ट कोई भी पब में जा सकते हो या रोड साइड कोई भी ड्रिंक्स और आप चाहो तो पी सकते हो। लैंग्वेज का बहुत ही वहाँ दिक्कत है, ट्रांसलेटर इज़ ए मस्ट। काफ़ी लोगों को लैंग्वेज इंग्लिश बहुत कम आती है, तो हाय हेलो थैंक यू बस 3-4 वर्ड ही आते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा गूगल ट्रांसलेटर ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए और उसमें कुछ भी लिख के उनको दिखाइए तो वो जल्दी समझ जाएंगे। खाने में आप कितनी बार भी उनको समझा दो भाई वेजिटेरियन दे, वो जल्दी से समझते नहीं हैं। तो आप हमेशा लिख के उनको बताओ। तो बेसिकली मैंने वियतनाम ट्रिप की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं 2-3 लिंक मेरे जैसे हॉस्टल का एड्रेस शेयर कर दूंगा, वो सिटी के बीचों बीच है, तो सारी फैसिलिटीज़ नियर बाई है घूमना उमना। एंड अगेन मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम का जो लिंक है वो दे दूंगा, जहां आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इन दोनों से आपका सब काम हो जाएगा। एंड थर्ड, मैं गूगल ट्रांसलेटर का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको इजी हो जाए। ये 3 चीज़ें मस्ट है। गूगल मैप्स बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास होता है। एंड फिफ्थ इज़ ग्रैब, चाहो तो यूज़ कर लो, अदरवाइज़ वहाँ टैक्सी ऑटो रिस्को भी मिल जाते हैं बहुत ही सस्ता। तो बेसिकली यही है। और वहाँ इंडियंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मोस्टली वहाँ ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन्स बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लोग आते हैं जिनको थोड़ी नेचुरल ब्यूटी और ड्रिंक्स के मतलब है। इंडियंस थोड़े कम दिखे मेरे को कंपैरेटिवली बाकी जगह से, बट फिर भी। और जो एक माइंडसेट है सब लोगों का कि होटल में रहना है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा एक बार हॉस्टल में रह के देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। जब शेयरिंग बेड होगा, बस वो है सबका टाइमिंग अलग होता है, तो थोड़ा कभी कभी नॉइज़ से डिस्टर्ब हो सकते हो, बट ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और जो हॉस्टल सजेस्ट कर रहा हूँ बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच, डू फॉलो।